कभी देर रात बिस्तर पर लेटे हुए तुमने छत को देखते देखते अपने आप से धीरे से ये नहीं पूछा कि आखिर अमीर लोग अलग क्या करते हैं और मैं क्यों हर महीने वही जीरो पर आकर खड़ा हो जाता हूं। दिल के अंदर एक छोटा सा डर बैठ जाता है कि कहीं मेरी पूरी जिंदगी बस बिल भरते भरते ही न निकल जाए और असली आजादी, असली अमीरी बस किसी और की कहानी बनकर रह जाए। उसी बेचैनी के बीच तुम खिड़की से बाहर झांकते हो और तुम्हारी नजर सामने वाले घर पर पड़ती है। एक साधारण सा, थोड़ा पुराना सा घर, जिसके बाहर खड़ी गाड़ी भी कोई फिल्मी चमकती एसयूवी नहीं, बस एक नॉर्मल कार है। उस घर में रहने वाला अंकल न तो महंगे कपड़े पहनता है, न इंस्टाग्राम पर वेकेशंस दिखाता है, न ही हर वीकेंड पार्टी की आवाज वहां से आती है, लेकिन उसके चेहरे पर हर बार एक अजीब सी गहरी शांति दिखती है, जैसे उसे किसी भी बिल, किसी भी ईएमआई, किसी भी कल क्या होगा से डर नहीं। और अचानक तुम्हें ये एहसास होता है कि शायद असली करोड़पति वही बोरिंग सा पड़ोसी है, जिसके कपड़े सिंपल हैं पर दिमाग और आदतें रॉयल हैं। यही है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। और आज ये किताब तुम्हें उसके घर के भीतर, उसके दिमाग के भीतर और उसके दिल के भीतर ले जाने वाली है, ताकि तुम देख सको कि असली अमीरी कैसी दिखती है जब वो शोर नहीं करती, बस चुपचाप बैठकर तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। सोचो, सुबह का समय है, धूप हल्की हल्की कमरे में घुस रही है और ये पड़ोसी जिसे तुम दिन रात बस साधारण आदमी समझते रहे अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा है। उसके सामने एक पुरानी सी नोटबुक खुली हुई है, कुछ बिल रखे हैं और हाथ में एक सिंपल सा पेन है। वो कोई बड़े बड़े शेयर मार्केट के चार्ट नहीं देख रहा, न ही क्रिप्टो के ग्राफ के पीछे पागल है। वो बस अपनी सैलरी, अपने खर्चे और अपनी बचत का हिसाब देख रहा है। ये पूरी प्रक्रिया देखने में बोरिंग लग सकती है, लेकिन यहीं पर उसका करोड़पति भविष्य पैदा हो रहा है। वो अपने आप से पूछता है, इस महीने मेरी इनकम यह है, मुझे खाने, रहने, बिजली, पानी, बच्चों की बेसिक जरूरतों पर इतना चाहिए, बाकी में से मैं कितना अपने पिछले लोन साफ करने में लगाऊंगा और फिर कितना ऐसा रखूंगा जो मेरा फ्यूचर बनाएगा। वो खुद से झूठ नहीं बोलता, कोई मैजिक उम्मीद नहीं रखता, बस ईमानदारी से देखता है कि सच्चाई क्या है। ये उसी किताब की पहली फुसफुसाहट है। असली अमीरी वहां शुरू होती है जहां इंसान अपने पैसों के साथ साफ साफ बैठकर बात करना सीख लेता है। भागना छोड़ दे, डरना छोड़ दे। तुम उसके साथ बाजार में चलते हो, सेल लगी है, बोर्ड चमक रहे हैं, फ्लैट 50 ऑफ, भाई एक गेट एक। तुम्हारे भीतर एक्साइटमेंट उठती है, तुम्हारा दिमाग कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं, ये चीजें बाद में महंगी पड़ेंगी। लेकिन वो पड़ोसी जो असली करोड़पति बनने की राह पर है, उस शोर से थोड़ा दूर खड़ा होकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं बस सस्ता दिख रहा है कि नशे में आ गया हूं। वो ट्रॉली खाली छोड़ देता है अगर जवाब ना हो, और घर लौटते समय उसकी जेब में भले कोई फैंसी सामान न हो, पर उसका बैंक अकाउंट थोड़ा और मजबूत हो चुका होता है। किताब तुम्हें दिखाती है कि ये छोटे छोटे ना टेक्निकली बहुत बड़े हां होते हैं। अपने फ्यूचर के लिए, अपनी आजादी के लिए तुम्हारा हर टला हुआ बेकार खर्च तुम्हारे नाम पर खोला गया एक छोटा सा दरवाजा है जहां से अमीरी चुपचाप अंदर आती है। फिर किताब तुम्हें नंबरों की दुनिया में लेकर जाती है, रिसर्च, डेटा, सर्वे, लेकिन तुम्हारे लिए वो इन सबको कहानी की तरह खोलती है। वो बताती है कि ज्यादातर सच्चे करोड़पति महंगी कॉलोनीज में नहीं, नॉर्मल नेबरहुड्स में रहते हैं। उनकी कारें क्लियर होती हैं, ईएमआई से दबी नहीं। उनका लाइफस्टाइल इतना कंट्रोल्ड होता है कि अगर तुम उन्हें सड़क पर देखो तो शायद अंदाजा भी न लगा सको कि इनके अकाउंट में करोड़ों हैं। वो लोग जिन्हें तुम टीवी पर देखते हो, चमकीले सूट, बड़े बड़े बंगले, नई नई गाड़ियां, अक्सर सिर पर ढेरों कर्ज लेकर जी रहे होते हैं। वो रिच दिखते हैं पर वेल्थी नहीं होते। असली वेल्थी वो है जिसकी नेट वर्थ शांत है, गहरी है और स्थिर है। किताब तुम्हारे कान में प्यार से कहती है, अगर तुम सिर्फ इनकम के पीछे भागते रहोगे और खर्चों को आजाद छोड़ दोगे तो तुम हमेशा थके हुए दौड़ते घोड़े की तरह रहोगे। पर अगर तुम इनकम के साथ साथ खर्चों पर भी ध्यान दोगे तो तुम धीरे धीरे रेस ट्रैक से उतरकर अपने खेत के मालिक बन जाओगे। अब वो तुम्हें दो कैटेगरीज से मिलवाती है, यूएडब्ल्यू और पीएडब्ल्यू। तुम एक कमरे में खड़े हो जहां दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे पर लिखा है अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, यानी वो लोग जो अच्छी कमाई करने के बावजूद अपने नेटवर्थ के हिसाब से काफी कम बचत रखते हैं। दूसरा दरवाजा है प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, यानी वो जो नॉर्मल इनकम में भी इतनी डिसिप्लिन्ड सेविंग और इन्वेस्टिंग करते हैं कि समय के साथ उनका धन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। यूएडब्ल्यू वाले कमरे में शोर है, नई गाड़ियां, महंगे कपड़े, फ्लैशी वेकेशंस, ईएमआई की फाइलें, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, दिखावे के लिए ली हुई चीजें। यहां लोग हमेशा कहते हैं, यार हम इतना कमाते हैं,
फिर भी पैसे बचते नहीं, पता नहीं कहां चले जाते हैं। PAW वाले कमरे में बहुत ज्यादा शोर नहीं है। यहां लोग सिंपल दिखते हैं, बातें प्रैक्टिकल करते हैं। वे कहते हैं हाँ, इनकम उतनी बड़ी नहीं, पर हमने खुद के लिए एक फॉर्मूलर बना लिया है। पहले खुद को पे करो, इनकम आएगी तो सबसे पहले 20-25 फ्यूचर के नाम, फिर बचे हुए से लाइफ, उल्टा नहीं। किताब तुम्हें धीरे धीरे ये जज्बा देती है कि तुम अपना दरवाजा खुद चुनो, तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए। शायद अभी तुम UAW के दरवाजे के पास खड़े हो, पर यह परमानेंट नहीं, तुम अपना रास्ता बदल सकते हो। कहानी फिर तुम्हें समय की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक पर ले जाती है। असली मिलियनेयर्स अपना समय कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो लोग दिन भर बस काम नहीं करते, वो सोचते भी हैं। वे अपने घंटों को ऐसे बांटते हैं कि प्लानिंग, स्टडीइंग, इन्वेस्टिंग के लिए जरूर समय निकले। तुम देखो, वही पड़ोसी जो सुबह बजट बना रहा था, रात को टीवी पर रैंडम ड्रामा देखने के बजाय चुपचाप एक किताब पढ़ रहा है, शायद पर्सनल फाइनेंस की, शायद कोई सिंपल इन्वेस्टिंग की। वो अपनी हॉबीज भी ऐसी चुनता है जो उसे और स्टेबल बनाती हैं, गार्डनिंग, वॉकिंग, फैमिली टाइम, कम्युनिटी वर्क। ये सब देखने में ग्लैमरस नहीं, पर धीरे धीरे उसके दिमाग को क्लियर, दिल को हल्का और फैसलों को बेहतर बना देते हैं। किताब कहती है तुम्हारा कैलेंडर और तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट दोनों मिलकर तुम्हारा फ्यूचर लिख रहे हैं। तुम किसको ज्यादा जगह दे रहे हो, दिखावे को या डिसिप्लिन को। फिर किताब तुम्हें मैरिज और स्पाउस की दुनिया में ले जाती है। तुम्हें एक कपल नजर आता है, दोनों बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स में नहीं, लेकिन दोनों की आंखों में एक जैसी समझदारी की चमक है। वे गिफ्ट में ज्वेलरी कम, बुक्स ज्यादा देते हैं। बर्थडेज पर एक दूसरे को कोई नई लक्जरी नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट की कन्वर्सेशन का वादा देते हैं। ये ज्यादातर मिलियनेयर्स का कॉमन पैटर्न है। उनकी लाइफ पार्टनर भी उस माइंडसेट का साथ देती है। अगर एक पार्टनर बचत करना चाहता है और दूसरा सिर्फ खर्च, तो बोट आगे नहीं बढ़ती। किताब तुम्हें धीरे से समझाती है कि अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, तो सिर्फ अपना नहीं, अपने पार्टनर का भी माइंडसेट मजबूत करना होगा। एक दूसरे से छुपकर नहीं, मिलकर पैसों पर बात करनी होगी। पैसे के बारे में बात करना चीप नहीं, बल्कि परिवार को सेफ बनाने की सबसे ईमानदार कोशिश है। अब किताब तुम्हें एक और दर्दनाक जगह ले जाकर सच दिखाती है, वो है इकोनॉमिक आउटपेशेंट करे। इसका मतलब है वो पैसा जो माँ बाप बच्चों को बार बार देते रहते हैं, कभी गिफ्ट के नाम पर, कभी हेल्प के नाम पर, इतना कि बच्चे खुद मेहनत करने की आग ही भूल जाते हैं। तुम एक ऐसे फैमिली की तस्वीर देखते हो जहां पेरेंट्स ने बहुत बचत की, बहुत मेहनत की, लेकिन जब उनकी वेल्थ बच्चों तक पहुंची तो बच्चों ने उसे बस कंजम्पशन में उड़ा दिया। बड़ी बड़ी कार्स, पार्टीज, लाइफस्टाइल, उन्हें सिखाया ही नहीं गया था कि पैसे को कैसे प्रोटेक्ट करना है। किताब कहती है कि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार भी नुकसान बन जाता है अगर वो बच्चों से स्ट्रगल का मौका छीन ले। असली अमीर पेरेंट्स बच्चों को दो ही चीजें देने की कोशिश करते हैं, वैल्यूज और टूल्स। वे उन्हें सिखाते हैं कि पैसा कहां से आता है, कैसे जाता है और कैसे रुकता है। वे बच्चों से छोटी उम्र से कह देते हैं, तुम्हें खुद खड़े होना सीखना होगा, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम खुद बनाओगे। सुनने में ये कठोर लगता है, मगर यहीं से अगली जनरेशन की इनर स्ट्रेंथ बनती है। किताब तुम्हें प्रोफेशन की गलियों में भी घुमाती है। वहां तुम देखते हो कि मिलियनेयर्स सिर्फ कुछ ग्लैमरस फील्ड्स से नहीं आते। कई साधारण से बिजनेस, ड्राई क्लीनिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं, लोकल शॉप से भी करोड़पति निकले हैं। कॉमन बात यह नहीं कि वो कौन सा काम करते हैं, कॉमन बात यह है कि वे अपने काम से निकले पैसे के साथ क्या करते हैं। वे लाइफस्टाइल को अनकंट्रोल्ड नहीं होने देते। वे इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस को उतना नहीं बढ़ाते जितना सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है। प्रमोशन मिलने पर नई कर नहीं, पहले पुराने कर्ज क्लियर करते हैं। बोनस मिलते ही फॉरेन ट्रिप प्लान नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अमाउंट बढ़ जाता है। इस तरह धीरे धीरे उनका काम सिर्फ रोजी नहीं, उनकी वेल्थ मशीन बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि ये किताब तुम्हें कई लेवल्स पर बदल रही है। ये सिर्फ पैसा बचाओ की लेक्चर नहीं, ये तुम्हें खुद के बारे में अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पर मजबूर करती है। मैं किसको इंप्रेस करने के लिए इतना खर्च कर रहा हूं? जिन लोगों को मैं दिखाने के लिए जिंदगी तोड़ रहा हूं, क्या वो मेरे किसी डर में, मेरे किसी इमरजेंसी में मेरे साथ बैठेंगे? अगर नहीं, तो मैं क्यों उनके लिए काम कर रहा हूं और अपने फ्यूचर को गिरवी रख रहा हूं? किताब कहती है, शायद तुम्हारे भीतर कहीं एक छोटा सा बच्चा है जो हमेशा डरता रहा कि अगर वो सिंपल रहेगा तो लोग उसे नोटिस नहीं करेंगे। पर अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें अपने अंदर के उस बच्चे को समझाना है कि असली रिस्पेक्ट तुम्हारे बैंक बैलेंस से भी ज्यादा तुम्हारे चॉइसेस से आता है। लोग इवेंचुअली उस इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद की जिंदगी के लिए जिम्मेदार बनता है।
फिर वो तुम्हें एक फ्यूचर सीन दिखाती है। 15 साल बाद तुम सुबह उठते हो और कोई अलार्म नहीं बज रहा। तुम्हें किसी ऐसे ऑफिस नहीं भागना जहां तुम सिर्फ सैलरी के डर से टिके रहते थे। तुम्हारे पास अभी भी काम है, पर्पस है, लेकिन अब वो कंपल्शन नहीं, चॉइस है। तुम्हारे घर में बच्चों की पढ़ाई सिक्योर है, माता पिता की हेल्थ के लिए बफर है, खुद के बुढ़ापे के लिए निधि है। तुम किसी क्राइसिस को देखते ही पैनिक नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे पास समय से बनाया हुआ एक कुशन है। ये सब रात नहीं आया, ये आया तुमने आज जो छोटे छोटे फैसले लिए उनसे। हर वो अंत में ये किताब तुम्हें वापस उसी रात में ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। वही छत, वही कमरा, वही सवाल। फर्क बस इतना है कि अब तुम्हारे भीतर एक नई क्लैरिटी है। तुम जानते हो कि अमीर बनना सिर्फ बड़ी कमाई का खेल नहीं, यह है कम में खुश रहकर बाकी को ग्रो करने की कला। तुम जानते हो कि तुम्हें कौन सी आदतें आज से बदलनी है। शायद तुम्हें एक नोटबुक निकालनी है, अपना सच लिखना है, एक सिंपल सा लक्ष्य तय करना है। इस महीने मैं अपनी इनकम का इतना हिस्सा किसी भी हाल में अपने फ्यूचर के नाम करूंगा। तुम्हें शायद दोस्तों की बेकार कंपैरिजन से थोड़ा दूर जाना है, सोशल मीडिया के दिखावे से थोड़ा ब्रेक लेना है, अपने परिवार के साथ पैसों पर ऑनेस्ट बातें शुरू करनी है। और जैसे ही तुम ये सब सोचते हो, तुम्हारे दिल में एक अजीब सी शांति उतरती है, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में छोटा सा दिया जला दिया हो सकता है बाहरी दुनिया में तुरंत कुछ ना बदले, पर तुम्हारे अंदर का डायरेक्शन बदल चुका है। अब तुम सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, फ्रीडम के लिए जीना सीख रहे हो। और जब किसी दिन तुम्हारे ही मोहल्ले का कोई बच्चा तुम्हें देखेगा, तुम्हारी साधारण कार, तुम्हारा सिंपल घर, तुम्हारा शांत चेहरा, और सोचेंगे ये अंकल/आंटी तो नॉर्मल लगते हैं, पर हमेशा कितने रिलैक्स्ड रहते हैं, पता नहीं इनका सीक्रेट क्या है। तब तुम हल्की सी मुस्कान के साथ भीतर जानोगे कि तुम खुद उसी किताब की जीवित कहानी बन चुके हो। तुम ही वो मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हो जो शोर नहीं करता, पर अपनी अगली जनरेशन के लिए रोशनी बनकर खड़ा है। अगर ये पूरा सफर सुनते तुम्हारी छाती के अंदर कहीं हल्का सा दरवाजा खुला हो, तुम्हारी आंखें कुछ सेकंड के लिए मॉइस्ट हुई हों, या तुमने चुपचाप खुद से वादा किया हो कि आज के बाद मैं अपने पैसों के साथ दोस्ती करूंगा, दुश्मनी नहीं, तो समझो ये किताब तुम्हारे अंदर उतर चुकी है। अब गहरी सांस लो, इस नई समझ को अपने खून में घुलने दो, और दिल शांत हो जाए तो धीरे से बस इतना लिख देना, कमेंट व्हाट यू फेल्ट, डन।